आंटी एक्चुअली मैंने सोचा रिजल्ट की खबर सबसे पहले आप लोगों को दी जाए। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी? खुशी, जाहिर है सितारा पास हुई है, खुशी तो सभी को होगी ना। सबको ही है, मुझे नहीं। वो क्यों? देखिए ना नानू, अब सारा दिन घर में बैठे रहो, बोर होते रहो। और वो भी अपनी मम्मी की उस्तानियों जैसी नजरों के सामने। अच्छा जी, अब मैं इजाजत चाहूंगा। थैंक यू आजर, थैंक्स अ लॉट। खुदा हाफिज। मैं जरा आजर को छोड़कर आती हूँ। फाइज, अस्सलाम वालेकुम। प्लीज आइए। ये मेरी मम्मी है, ये नानू है, ये फाइज है। जानते हैं बेटा। आओ बेटा बैठो। प्लीज। थैंक यू जी। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ आंटी। वो एक्चुअली बात तो बुरी है, लेकिन फिर भी मैं पूछ सकता हूँ कि ये लड़का यहाँ कैसे? ये ये अपनी सितारा का क्लास फेलो है। सितारा का क्लास फेलो? मगर ये तो जर्नलिस्ट है। हाँ, लेकिन मेरे साथ कंप्यूटर की क्लास में पढ़ता है। आप कैसे जानते हैं? मैं बस ये सहाफी लोग हमें ढूंढ ही लेते हैं कहीं ना कहीं से तो। आप शो बिजनेस में हैं क्या? नहीं, शो बिजनेस में तो मैं नहीं हूँ। इंडस्ट्रियलिस्ट हूँ। आई गॉट इट। ब्लैकमेलिंग के लिए। ब्लैकमेलिंग? ब्लैकमेलिंग इन्होंने क्या करनी है? खर्चे पानी के लिए आ जाते हैं। बेटा कुछ चाय वगैरह का? हाँ जी अब्बा, मैं फाइज, वो मैंने आपके रीप्रिंट्स तैयार कर लिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। एक्सक्यूज मी सितारा, वो जी? उसके ओरिजिनल मिल जाएंगे? ओरिजिनल की और इसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है। आप कहे तो मैं ओरिजिनल ही दे दूँ। नहीं नहीं, जैसे आपकी मर्जी। राइट, वो मैंने आपको फोन पे कहा था ना जी। आपकी रिपोर्ट, हाँ। वो भी लाती हूँ। हाँ, वो अपने मरातब साहब कैसी हैं? नानू बस 5-6 माह तक डॉक्टर्स ने उनको आराम के लिए कहा है। भाई इस उम्र में ये दिल का मर्ज खतरनाक होता है। नानू, इस उम्र में नहीं, हर उम्र में। ये आपके प्रोडक्ट्स की रिपोर्ट। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये खासी जखीम है। जी क्या है? जखीम? नानू, जखीम क्या होता है? अरे बेटा वही वजनी और मोटी। हाँ? नहीं, दरअसल मैंने आपको मोटी नहीं कहा, मेरी क्या गुस्ताखी। मैं तो इस फाइल को कह रहा हूँ ये सब कुछ। उसकी वजह ये है कि इसको जब पढ़ेंगे देखेंगे तो पता चलेगा ना कि आपने क्या रिपोर्ट्स इसमें लिखी हैं। वैसे मैं ही चाह रही थी जी कि मैं आपकी फैक्ट्री देख लेती तो मुझे अंदाजा हो जाता आप लोगों के प्रोडक्ट्स का। फैक्ट्री आप जरूर देखें, क्यों नहीं, फैक्ट्री देखनी चाहिए। मगर वो हमारी फैक्ट्री जरा मॉडेस्ट किस्म की है, इंग्लिश में मॉडेस्ट। इंग्लिश आती है मुझे नानू। हाँ, और उर्दू तो गैरों की जबान है ना। नानू ये बात नहीं है, देखे नहीं कितने मुश्किल अल्फाज बोलते हैं। उर्दू मीडियम, जखीम। वैसे जी आप दोनों एक दूसरे को कब से जानती? नानू, जब से इस शहर में फोटोग्राफी की नुमाइश हुई है। लेकिन वो तो कई सालों से हो रही है। मैं आपकी फोटोग्राफी की नुमाइश की बात कर रहा हूँ, ये जो उस दिन हुई है, पहली वाली। वो तो फर्स्ट टाइम हुई है। और आखिरी भी। नहीं मम्मी, क्यों? मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जब तक ये है इस शहर की हर आर्ट गैलरी में रोजाना इनकी फोटोग्राफी की नुमाइश होती रहे। मैं रोजाना देखता रहूँ क्या खूबसूरत फोटोग्राफी करती है। चीनी कितने? चीनी कितने? जितनी से ये मीठी हो जाए। जी चाचा खैरदीन, मुबारक हो। अब तो तुम्हारा बेटा पूरा 16 जमातें पास कर गया। बस यार, अल्लाह का शुक्र है। जब मैं चौथी जमात से उठा था, बस उसी वक्त ही मैंने सोच लिया था कि अब मेरे घर में कोई अनपढ़ नहीं रहे। चाचा खैरदीन,
हमारा मन तो है उसको जल्दी कोई जगह अफसर लगा लो बस। अरे अफसर बन गया तो हम सब लोगों से दूर चला जाएगा। चाचा खैरदीन कैसी बात कर रहे हो? क्यों दूर चला जाएगा भला? भाई आखिर को तुम्हारा खून है और फिर यही पला बड़ा है। मियाँ सादे हो तुम। अरे भाई अफसरी तो शुरू ही हम लोगों से दूर जाने में होती है। फिर उसको यहाँ टीवी पर प्रोड्यूसर लगा दो। आखिर को लाइटमैन में होऊंगा, ऐसी लाइटिंग करूंगा बाबा। क्या 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 बोले? ये तुम्हारा ड्रामा थोड़ा ही है जो एक और शुरू हो जाएगा। बस तुम हमारे लिए काफी है, ब्रेक लगाओ। अरे बाबा किसका साथ मगजमारी करता है? मेरे को बाबा ले जाओ ड्रामे में, मेरे को ले जाओ। किसके साथ बात करता है यार? मेरे को ले जाओ ड्रामे में, किसके साथ बात करता है? ले जाऊंगा, तुमको भी जरूर ले जाऊंगा, लेकिन टीवी पढ़े लिखे लोगों की जगह है। अरे बाबा मैं कोई जाहिल अनपढ़ नहीं, मैं भी पहली जमात पास हूँ, अपना नाम लिख सकता हूँ अजहर बाबू की तरह। अच्छा बस सुनो, मेरा बेटा एडिटर बनेगा और आप सब लोगों के मसाइल अखबार में लिखेगा। अखबार में लिखेगा? फिर क्या होएगा बाबा? फिर क्या होगा? सारे अफसर लीडर इधर आएंगे हमारे इलाके को देखने के लिए, हमें देखने के लिए। वो तो पहले भी आते थे खैरुद्दीन। हाँ बाबा आते थे पहले, मगर खाली वोट लेने के लिए। हाँ, और मेरे बेटे के मजमून उन्हें मजबूर करेंगे कि वो यहाँ वैसे भी आए और हम लोगों के मसाइल हल करें। चाचा खैरुद्दीन, ये सब कुछ हमारा टीवी भी कर रहा है, फुल लाइट्स के साथ। छोड़ो यार, टीवी से कौन डरता है? हैं? सब लोग शाम को ड्रामा देखते हैं, फिर मीठी नींद सो जाते हैं। सुबह जब उठते हैं बोलते आपने तो ऐसा अच्छा ड्रामा देखा, फिलाने ने ऐसा अच्छा काम किया। ओ यार क्या काम, ओ यार। असल में अखबार एक मिशन है जिसमें आप सब लोग हमारे साथ हैं। बाबा अगर ये बात है ना तो बाबा मैं तो आपके साथ हूँ, बल्कि हम सब आपके साथ हैं, हम सब एक हैं। तुम सुबह से यहीं बैठी हुई है? तुम्हें पता है माँ, मैं पास हो गई हूँ। तुम्हें क्या मालूम पास भी क्या होता है? अम्मा मिठाई खाओगी? ये लो अम्मा, मिठाई खा लो। खा लो ना, थोड़ी सी खा लो। हाँ अच्छा चलो ठीक है, तुम अपने हाथों से खा लो। ये लो, तुम पकड़ो, लो। मगर जिंदगी इंसान है माँ, दुख में आंसू है और न सुख में खुशी। लेकिन तुम्हें पता है तुम्हें, मुझे भी कोई खुशी नहीं है, कोई खुशी नहीं है मुझे। खुशी शेयर करने से होती है, कम हो तो ज्यादा हो जाती है। मैं क्या करूं? अपने आप से शेयर करूं? मैं तुम्हारी तरह पागल होना नहीं चाहती। तुम्हें तो भाई छोड़कर चला गया और मुझे छोड़कर भी गया। अम्मा छोड़कर जाता कौन था मेरा? कौन था मेरा? रोशनी है कि तवाज़त है
क्या हाल है? आप आ गए? अच्छी बात। जवान साहब, वो मार्फिन की नई कंसाइनमेंट रिलीज हो गई है? जी हाँ सर, हो गई। सर अगर हम इस दफा उसको सरकारी गाड़ी में सरकारी गार्ड की निगरानी में मंगवाएं तो ज्यादा बेहतर होगा। बहुत अक्लमंद हैं आप, दाद देता हूं आपकी अकल को। आपका मतलब है कि हम खुला रास्ता दे दें हर सरकारी एजेंसी को, जो जिसके जी में आए, जितना जी में आए खाए, ऐश करे। हाँ, यही चाहते हैं ना आप? जाइए। और सुनिए जी। वो क्या है डिप्टी मैनेजर? तनवीर साहब। हाँ, उनको भेजिए। लगता है अब तुम्हें मेरे मशवरे की जरूरत नहीं रही। वो कैसे? इसलिए कि तुम मेरे किसी मशवरे पे अमल ही नहीं कर रहे हो। मसलन? एक तो मैंने तुमसे कहा था कि मैनेजर से नरमी से पेश आओ, जो तुम नहीं कर रहे हो। दूसरा, उस असिस्टेंट कलेक्टर का कुछ रोज पीछा करो, सो तुमने वो भी नहीं किया। बंदे तो मैंने उसके पीछे लगा दिए थे, बस वो पापा की वजह से मसरूफियत बढ़ गई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है भाई तनवीर? जी जी सर, ठीक ठाक। कैसे हो? ठीक सर, फर्स्ट क्लास। प्रोग्रेस क्या है? जी प्रोग्रेस? जी सर, वो ये डूडू डूडू बंद करो, ये मेरे दोस्त हैं। जी बोलो बोलो। सर वो आज शाम तक सब काम ठीक हो जाएगा सर? वो मैनेजर के बच्चे को पता नहीं चलना चाहिए। जी 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 सर, वो मैंने सारे इंजेक्शन निकाल लिए जो उनकी कस्टडी में थे। उनकी जगह दूसरे इंजेक्शन रख लूंगा सर। शाबाश, काम बड़े एहतियात का है तनवीर। जी ख्याल रखना। हाँ, ये मेरे दोस्त हैं, जी जी बाकी मैं खुद संभाल लूंगा। जी सर। वैसे नजर एक बात बताऊं, ये जो बंदा है ना, ये तनवीर, पूरी फैक्ट्री में सबसे अच्छा आदमी है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ जी, थैंक यू सर। तुम्हारी तारीफ नहीं कर रहा, जी। तुम हो ही अच्छे आदमी। सर मैं जाऊँ सर? जाओ जी, जाओ जी, जाओ जी सर। जाओ। बाकी तो सारे बाबा ने बाउसूल आदमी भर्ती किए हुए। बस ये एक भी बहुत है। तुम्हारे कस्टम ऑफिसर का भी मैं पता करता हूँ। इधर लाइन दीजिए। जी, कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स। मेरा काम हो गया। जी जी। तमाम कॉलों का रिकॉर्ड है? जी। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, वापसी पर, ऑफिस से वापसी पर आप चंद कदम चलेंगी तो एक रिक्शा आपके करीब खड़ा होगा, उसमें बैठ जाइएगा। रिक्शे का ड्राइवर आपसे कागजात ले लेगा, बाकी मैं खुद कर लूंगा। थैंक यू वेरी मच। ये तो सरासर ब्लैकमेलिंग है। कैसी ब्लैकमेलिंग सर? भाई, जिसको चाहो ब्लैकमेल कर सकते हो। फैक्ट्री वालों से कहो कि तुमने माल चोरी करवाया, और पुलिस वालों से कहो कि तुम तफ्तीश गलत कर रहे हो। ये दोनों बातें ठीक भी तो हो सकती हैं सर। पता है इस होने और हो सकने में कितना फर्क है? सबूत का। मैंने सिर्फ शक जाहिर किया है। जब ये खबर छपेगी, जिन लोगों को चोरी के बारे में इल्म होगा वो खुद ही बता देंगे। भाई, जानने वाले खौफजदा हैं, आजकल कोई नहीं आएगा। फिर मैं खुद ढूंढ लूंगा सबूत। जब सबूत ढूंढ लोगे तो खबर भी छपवा देना। पहले फीचर तो मुकम्मल कर लो, छपाना हमारा काम है। सर, पहले पत्थर के तौर पर पहला पत्थर अखबार में ब्लैकमेलर ही फेंकते और फिर चुप होकर बैठ जाते। ठीक है सर। अच्छा सर, ये फीचर तो छाप दीजिए, बड़ी मेहनत की है मैंने इस पर।
हाँ भाई सब ठीक है ना? जी हाँ साहब, फिक्र नहीं करो, हम जाता पड़ा है। हाँ शाबाश, ख्याल करना, पहले भी बहुत बदनामी हो चुकी है। साहब हम वफादार आदमी, हम अपना जान दे देगा। शाबाश शाबाश, वही चेक करने आया था। हाँ फिक्र नहीं करो साहब। चलो। अस्सलाम। क्या बना रहे हैं आप? टाउन का डिजाइन। अच्छा। थैंक यू। आप क्या बना रही हैं? कुछ नहीं, बस ऐसे ही वक्त गुजार रही हूँ। क्यों, काम नहीं किया? मुझे कोई काम ही नहीं दिया। अच्छा, क्या किया आपने? मैंने एफए के बाद डिप्लोमा किया है डिजाइनिंग में। ताज़ीन बीबी, साहब आपको बुला रहे हैं। अच्छा। जी सर। आइए तशरीफ लाइए, बैठिए। मिस्टर जीन, ये क्या है सर? ये एक कल्चरल कॉम्प्लेक्स का डिजाइन। यही बना है? नहीं, वक्त नहीं था, मैंने सोचा बनवा लूं। सबमिट मैंने करवा लिया है और कल इसके टेंडर हैं, आपको जाना है। और जहां जाना है ये वहां का एड्रेस है। लेकिन सर, ना तो मैंने इसे बनाया और ना ही स्टडी किया है, और फिर टेंडर में जिसका रेट कम होगा उसी को मिलेगा। ये आपसे किसने कह दिया कि टेंडर में जिसका रेट कम होगा उसी को मिलेगा? मिस्टर जीन, वहां एक ब्रीफिंग सेशन होता है। लेकिन सर, जिस प्रोजेक्ट को मैं ओन नहीं करती उस पर ब्रीफिंग कैसे दूंगी? मिस्टर जीन, इसमें तो ओन करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सीधी सी बात है, हम सेल्समैन हैं और हमें एक चीज बेचनी है, वो भी खूबसूरत पैकिंग में, और वो खूबसूरत पैकिंग आप हैं। जी? मेरा मतलब है कि आप उसको जितने अच्छे अंदाज से पेश करेंगी उतनी ही उसकी पजीराई होगी। बैठिए। लेकिन सर, मैं इसे देखकर क्या बता सकती हूँ? आपने इसके बारे में कुछ नहीं बताना, इसे डिफेंड करना है। आप ऐसे करें, इसे अपने साथ घर ले जाएं, इसे स्टडी करें। कल मैं ड्राइवर को भिजवा दूंगा, वो आपको पिक करेगा और उस ऑफिस तक ले जाएगा। ठीक है सर। थैंक यू। सुनिए। जी सर। कल आप ये लिबास, ये जो मरियल किस्म का लिबास है ना, ये पहन के वहां नहीं जाएंगे। वो ड्राफ्ट्समैन को साथ ले जाएगा, वो पेपर्स उठाएगा, आप सिर्फ प्रेजेंटेशन देंगे। थैंक यू। ठीक है सर। मोहर खान, ड्राइवर से कहो जरा मिस्टर जैन को घर तक छोड़ा है। साहब ठीक है? हाँ ये ठीक है, लेकिन इसको सॉफ्ट कर लो और 80 पे डिमर पे जला लो। अच्छा। शहंशाह, 1 नंबर ग्रेड ऊपर कर लो। अपना नूरो, यार खुदा के लिए जल्दी रिकॉर्डिंग करवाओ, हम लोगों को देर हो गया, दुकान बंद है, लोगों का साइकिल ही बंद है, पंचर लगाना। यार क्यों ऐसा करते है? यार अभी हो जाता है यार, फनकार बनने हैं और टाइम की परवाह करते हो यार। अरे बाबा नूरल, एक बात तो बताओ, अरे ये जो अदाकार बदाकार होते हैं, ये किधर और भी काम करते हैं या इधर ही बस सारा दिन ख्वार है? ओ भाई, एक वक्त में यही हो सकता है बस। अरे अपना नूरो, पैसे कितना मिलते हैं विबख्शा? यार कैसी बात करो यार, बहुत अफसोस की बात है यार। पैसे की क्या बात है यार, इज्जत देखो कितनी होती है। आज तुमको तुम्हारा कोई छोटू नहीं पहचानता,
कल मियाँ एक सीन करा लोगे, लोग बोलेंगे वो देख वो जा रहा है, वो जा रहा है। मतलब ये कि जिधर से भी गुजरेगा बच्चे पत्थर मारेंगे। हाँ ना कौन है? प्रोड्यूसर है। अच्छा सारा टाइट में करना है ट्रीट, इसको सेट गलत लगा हुआ है ना। मैंने उसे कहा था जिरगे का सेट लगाओ, जहांगीर साहब ने मुशायरे का सेट लगा दिया। सर तो आज मुशायरा ही कर लें। नहीं खैर सीन तो करते हैं लेकिन टाइट में, ठीक है सर। न्यूरोसाइकिल वाला। सलाम अलैकुम। दाढ़ी माशूक साहब। ये मेरे साथी हैं सर। अच्छा हाँ सर। सर वो कोई एडजस्ट कर लें इनको यहीं पर ड्रामे में। जी कोई एक्टिंग वैक्टिंग? साहब लड़ाई वाला इतना फिल्में देखा है मत पूछो। मैं साईं झूमर डांस बानस कर सकता हूँ, गा सकता हूँ पापा। भुल्ले दक्षिण ठीक है। अच्छा इसके बाद जो जिरगे का सेट है ना जी उसमें इनको बिठा दो। शुक्रिया सर। और हाँ इनके ड्रेस वगैरह को दिलवा दो। अच्छा सर चलो चलो भाई वार्डरोब चलते हैं। बेटे जी हाँ मैं काफी ठीक हो गया हूँ। मेरा ख्याल है कि अब मुझे फैक्ट्री जाना चाहिए। पापा शौक से जाएं, लेकिन फैक्ट्री तो बिल्कुल ठीक ठाक चल रही है और वैसे डॉक्टर्स ने आपको मना किया हुआ है। डॉक्टर्स, लेकिन बेटे तुम भी मुझे कुछ नहीं बताते। और वो जो तुम्हारा मैनेजर है वो कभी आया ही नहीं। पापा मैनेजर को तो मैंने खुद ही कहा था कि ना आना, क्योंकि आपको आराम की जरूरत है इसलिए। ओ नहीं बेटे, मेरा इलाज ही सिर्फ काम है जी। काम में मसरूफ हो जाऊंगा तो खुद ठीक होगा। अस्सलाम वालेकुम। अरे आप आई जी कैसे हो? अल्लाह का शुक्र। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं भाई साहब? मेरे हाथ अल्लाह का को शुक्र। बैठ तशरीफ रखो। यार मराते हाँ तुम बीमार क्या हो तो वीआईपी बन गए हो? तुमसे तो मिलना ही मुश्किल हो गया है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। ये डॉक्टर लोग जो है ना ये खामखा वीआईपी बना देते हैं। अरे बाबा ये डॉक्टर अगर बीमारी को बड़ा करके न दिखाए ना तो माल कहाँ से कमाएंगे? ये तो बात है सर। भाई साहब अब आप दोबारा से अपनी रूटीन में आ जाइए, वरना अब्बा की तरह घर में पड़े रहेंगे। क्या क्या कहा? क्या मतलब? क्या कह रही है? वैसे अगर आप जैसे पूछने वाले होंगे ना तो मरीज तो बहुत तंदुरुस्त हो जाएगा। मुझे नहीं लगता था कि आपको इतनी बातें करना भी आती है। इतनी बातें करना भी आता है? मैं क्या गूंगा हूँ? नहीं वैसे आपको देख कैसा लगता है? आप अभी डांटते हैं। वैसे मर्द का रूप होना चाहिए। हाँ होना चाहिए मगर इतना नहीं होना चाहिए। कभी ये एक दूसरे को कब से जानते हैं? फायज सितारा की तस्वीरों की नुमाइश में आया था ना और फिर तस्वीरें खरीदने के बाद घर भी आया था। एक्चुअली पापा आप अच्छा आप नासाज थे ना इसलिए मैं आपको बता नहीं सका। आई नो बेटे। बेटी इधर आओ। जी अंकल। इधर आओ। जी तुम इसे कब से जानती हो? सितारा एक सेकंड। सितारा मैं हटा पीछे। इसे तो आर्ट की अलग बे नहीं आती। और ये तुम इसकी बातों में कैसे आ गई? कमाल है अंकल, ये तो ऐसे कमेंट्स दे रहे थे जैसे आर्ट के बहुत बड़े क्रिटिक। वो ऑफिस किसने डिजाइन किया है? आप ऐसे यही तो बेटे इसका कमाल है। अरे मरातब यार कभी तो नौजवान नस्ल की सलाहियतों को मान लिया कर। वो आपकी सलाहियत ने, मेरा मतलब है आपकी वो जो रिपोर्ट्स थी वो मेरे पास पड़ी है। अगर अच्छा। आप चाहें तो आपकी सलाहियतें आपको बता दूं। जी आइए आपकी सलाहियत। पागल है ये लड़की बिल्कुल। नहीं भाभी पागल नहीं, समझदार। अरे खाक समझदार है भाई साहब, हर वक्त अपनी डिजाइनिंग में लगी रहती है। लाख समझाती हूँ कुछ घर गृहस्थी भी सीख ले, लेकिन मानती नहीं। बस आजकल की लड़कियों को घर गृहस्थी नहीं आती। जब सर पे पड़ेगी ना तो सब समझ आ जाएगी। भाई सारी जिंदगी तुम्हारी माँ की इसी बात पे लड़ाई रही तुम्हारे साथ। तुम कुछ समझी, कुछ सीखी? अरे अब्बा आप ही कमाल करते हैं, पुरानी बातें ले बैठे, छोड़े भी अब। वैसे इस घर को खानसामा के खानों की
आदत पड़ गई। क्या खानसामा के खानों की? भाई क्या मतलब? अब भी नहीं समझे? सितारा जी, थोड़ी सी तब्दीली के साथ इन चारों को, यानी 1, 2, 3 और ये चारों को डिजाइन किया जा सकता है। मार्केट हो सकती है। मैंने तो ऐसी जरा ट्रेंड सेट करने की कोशिश की थी। जो चीज बिकती है वही ट्रेंड हो जाती है। और वैसे हमारे पास इतने वसाइल तो है नहीं कि हम तजुर्बे करते फिरें। मैं तो इसलिए कह रही थी कि मैं आपकी फैक्ट्री देख लेती। फैक्ट्री जरूर देखें, लेकिन आपको पसंद नहीं आएगी क्योंकि छोटी सी। मीडिया में पब्लिसिटी क्यों नहीं करवाते आप इसकी? एक्चुअली हमें जरूरत नहीं पड़ी, काम चल रहा है, बस जब जरूरत पड़ेगी तो इन्वेस्टमेंट कर लेंगे। मैं आज़र से कहूंगी, वो उस पे फीचर लिख देगा, बिल्कुल फ्री। आज़र? कोई जरूरत नहीं है टके टके के लोगों के साथ बात करने की। अरे आप तो ऐसे ही सीरियस हो गए। आज़र बहुत अच्छा लड़का है, खिदमतगार टाइप, और मेरी बातों कभी नहीं टालेगा। सितारा जी, आप नहीं जानती, वो खिदमतगार नहीं है, आप उसे जानती नहीं है। मैं उसे नहीं जानती? हाँ, आप उसे नहीं जानती, बस आप उससे मिलना बंद कर दें। मगर क्यों? इसलिए कि मैं कह रहा हूँ। लेकिन आप होते कौन है मुझे रोकने वाले? मैं होता हूँ कोई रोकने वाला ना आपका? इसलिए कि आप एक सीधी सादी बेवकूफ सी लड़की हैं और दुनिया बड़ी तेज है। सितारा जी, सुनिए, वैसे मुझे बेवकूफ किस्म की लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। अब्बा, बहुत देर हो गई है, चले ना? हाँ चलो। सितारा, सितारा। आई मम्मी। चल। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। इंशाल्लाह इस दिन हाजिर होऊंगा। जरूर भाई साहब, आपका अपना घर है। हाँ भाभी, क्यों नहीं। खुदा हाफिज। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा अंकल, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाय बाय। मैं छोड़ गया। तो फिर ये हो गया फैसला कि अगले हफ्ते रसूल बख्श वाले मेल लेके जाएंगे। आप सबको मंजूर है? हाँ, हमें मंजूर है, बिल्कुल। अगुड़ा फिर बिस्मिल्लाह करो, दुआ पढ़ो। हाँ, दुआ करो। क्यों? किसने बोला था? किसने बोला सर? क्यों? वो फैसले के बाद दुआ तो होता है। स्क्रिप्ट तुमने लिखा है किसी और ने लिखा है? किसके साथ आए हो? वो न्यूरो के साथ। सर ये मेरे साथ हैं सर। भेजो नहीं। सर चलो उठो उठो, हाथ नीचे करो, बहुत दुआ कर लिया तुम लोगों ने। चलो उठो, इसीलिए मैं तुम लोगों को नहीं लाता। उठो उठो। साहिब टेलीविजन पर फोटो तो आएगा ना हम लोग? टेलीविजन पे नहीं, सैटेलाइट पे आएगा। चले। अच्छा, चले चले। सैटेलाइट टीवी से बड़ा होता है। चलिए आज। अरे न्यूरो, तुम्हारा मुंह डाफ हो गया। ओके, स्टैंड बाय। दोबारा हो गया। ओके, स्टैंड बाय। मिस्टर जमाल, ये इंजेक्शन वापस मार्केट में कैसे गए? सर, आपने ये वाकई मार्केट से मंगवाए? आपका क्या मतलब है? मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं नहीं सर, हरगिज मेरा ये मतलब नहीं था। तनवीर को मैंने भेजा हुआ है मार्केट में, एक एक दुकान से इकट्ठे करके लाएगा। आता हूँ। सर, मेरे ख्याल से तो ये कोई साजिश हो सकती है। जमाल साहब, 1 साल पहले पापा ने ये इंजेक्शंस मार्केट से मंगवा लिए थे, सिर्फ इसलिए कि ये फार्मूला गलत हो गया था। जी हाँ सर, मैंने खुद निगरानी की थी सर। क्या निगरानी की थी आपने? ये थी निगरानी आपकी? ये चोरी कैसे हुई? सर, चोरी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन सर ये भी हो सकता है कि दुकानदारों ने सुस्ती की हो सर। क्यों करेंगे जमाल साहब? दुकानदार क्यों सुस्ती करेंगे? सर, वो जब चीज डिमांड में होती है तो वो चलाते रहते हैं। अच्छा, चलाते रहते हैं। हाँ तनवीर, बोलो। सर, ये इंजेक्शन सर मैंने खुद हर दुकान से कलेक्ट किए। हाँ। कहीं रह तो नहीं गया ना सर? रेपुटेशन का मसला है ना। रेपुटेशन का मसला है?
हमारी फैक्ट्री की रेपुटेशन का मसला है जिसका एहसास हमें नहीं है, हमारे मैनेजर साहब को है। जी 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 जी। सीधा साधा पुलिस केस है। सर पुलिस को ना बुलाइएगा सर, मैं खुद इंक्वायरी कर लूंगा सर। आप क्या इंक्वायरी करेंगे जमाल साहब? आपने बड़ी इंक्वायरी कर ली, आप इंक्वायरी में। सर देखें, पुलिस को ना बुलाइएगा सर, इस तरह तमाम वर्कर्स में बदली फैल जाएगी सर। वर्कर्स में बदली फैलती है तो उसका एहसास हमें होता है जमाल साहब, आपको नहीं। अगर आपको होता तो आप ऐसा न करते। जी 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 सर एक दफा बड़े साहब से बात कर लीजिए सर। बड़े साहब से बात करने की जरूरत नहीं है जमाल साहब। जी 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 जी। तनवीर जाओ बाहर। जी सर। जाओ जाके गेट पे चौकीदारों को कह दो कि कोई बंदा बाहर ना जाए और बाहर का अंदर ना आए, और जो चीज जहां पड़ी है वही रहेगी जब तक पुलिस नहीं आ जाए। सर प्लीज देखें, ये इस तरह रेपुटेशन खराब। जमाल साहब फॉर गॉड्स सेक मेरा दिमाग मत खाओ। तुम कैसे यूनिवर्सिटी में तो तुम्हें यहाँ आने की तौफीक नहीं हुई, अब कैसे आ गई? क्या बताऊं, अगर तुम्हें ना बताती तो पता नहीं क्या हो जाता। बात ही कुछ ऐसी है। क्यों, क्या हुआ? पहले शक्ल से ही सीरियसपन खत्म करो तो मैं बताऊं ना। ये तो मैं शुरू से हूँ, अब कैसे बदलूंगी? जी इसीलिए तो यूनिवर्सिटी में भी लगता था कि बच्चों को स्कूल छोड़कर पढ़ने आई है मोहतरमा। जी हाँ, और आप जैसे बच्चों का ख्याल भी तो रख लेती थी। हाँ हाँ, मैं तो नैपकिन बांध के वहां आती थी। वैसे तुम्हें सितारा चाहिए भी कोई ऐसा जो तुम्हें बच्चों की तरह डांटता रहे। और अगर वो मिल जाए तो? क्या? अरे आंटी शादी कर रही है क्या? सिर्फ शक्ल से सीरियस लगती, खोपड़ी में तुम्हारे कुछ भी नहीं है। तो फिर तुम कोई ऐसी गलती कर रही हो? की तो नहीं है लेकिन आसार है। ओह अच्छा। जीन, वो मैं तुम्हें अपने ख्वाब के बारे में बताती थी ना। हाँ। एक घुड़सवार बिल्कुल नाइट जैसे कोई जमीन पर उतर आया। रोब ऐसा कि लोग कांपने लगे। तो क्या वो आसमान से उतर आया? बिल्कुल। देखो सितारा, तुम फिर कहोगी कि सीरियस बात करती है, लेकिन ये सिर्फ बचपना है। अगर तुम इसके बारे में संजीदा हो ना तो इस बात पर मत जाना कि वो खूबसूरत है। उसका लहजा मर्दाना है, करख्त किस्म का। अच्छा, तो मर्द होते हैं जिससे वो आजर पंटर, हाँ, प्याली में चाय लेके खड़ा हुआ है, डांट दो तो जमीन पे बैठ जाए, मुस्कुरा के देख ले तो हंसने लग जाए। देखो, ये वो इसलिए कर रहा होता है क्योंकि वो मोहब्बत कर रहा होता है। मुझे नहीं चाहिए मोहब्बत। आदमी वो जिसे मोहब्बत की जाए, जिसे दूसरों को दिखाया जाए, छुपाया नहीं। देखो सितारा, ये जो बंधन होता है ना, ये उसी वक्त निभता है जब तुम किसी से रूठ सको और कोई तुम्हें मनाए, और ये उसी वक्त हो सकता है जब कोई तुमसे मोहब्बत करता हो, और जिससे तुम मोहब्बत करते हो ना, उससे तुम रूठ नहीं सकते, क्योंकि रूठने का सारा हक तो उसके पास चला जाता है, और तुम सिर्फ मनाने के लिए। तुम क्या कह रही हो? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। मनाना मनाना, मना लेंगे। अच्छा बाबा, मुझे दिखा तो दो। हरगिज नहीं, तुम उसमें भी कीड़े निकालोगी। क्यों, मैंने कीड़े निकालने का ठेका ले रखा है क्या? अब तो मैं तुम्हें सिर्फ शादी में बुलाऊंगी। क्या? जी, और वैसे बाय द वे, तुम इस घर में अकेली रहती हो क्या? अम्मा सो रही हैं। तुमने कभी मिलवाया ही नहीं। तुमने कभी कहा ही नहीं। खैर, तुमसे बड़ी क्या होगी, तुम तो उनकी भी अम्मा लगती हो। बुरा लगा मेरा कपड़ा? नहीं। ये अखबार मैंने इसलिए शुरू किया था कि ये बिके या ना बिके, लेकिन सच लिखते रहना है। दुरुस्त। इसे इश्तहार नहीं मिले
वर्कर जाते रहे, इसके बावजूद मैंने किसी ना किसी तरीके से अखबार को चलाया है। जी दुरुस्त। अब आफताब साहब को गल्फ में नौकरी मिल गई है, ये इनकी मजबूरी है। इतनी कम तनख्वाह में किस तरह गुजारा करें? आदर बेटे, मैंने तुम्हारे ये 10 के 10 फीचर देखे। तुम जवान हो, कम तनख्वाह में गुजारा कर सकते हो, जरूरतमंद हो, मुझे तुमसे बहुत उम्मीद है। सर आपकी इज्जत अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मुझसे सीनियर लोग भी मौजूद हैं। ये अखबार उसी का होता है जो इसे मेहनत करके चलाए। जी। पहले मैं था, फिर कदीर साहब थे, फिर आफताब साहब थे। जी। इस बुढ़ापे में मेरी सारी उम्मीदें पता नहीं क्यों तुमसे वाबस्ता हैं। सर मैं तो अभी बिल्कुल नया हूँ, बहुत जूनियर हूँ सर मैं। मुझे ऐसा ही आदमी चाहिए जैसे हम जैसे लोगों की तरह जमाने के लालच और हिर्स ने खराब ना किया हो। आओ आदिल बेटे, आओ। सर आज से ये सीट तुम्हारी है। हाँ हाँ हाँ। थैंक यू सर, विद योर काइंड परमिशन। मुबारक। थैंक यू। बैठो। थैंक यू। चाचा खैरदीन को बुलाओ। अच्छा बैठे सर। हाँ तो आफताब साहब, आप कब जा रहे हैं गलत? सर इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक तैयारी है। चलो अल्लाह खैर से लेके जाए। इंशाल्लाह। अल्लाह। जी जी सर। आओ चाचा, आज से आपका बेटा एडिटर हो गया है। मेरा बेटा एडिटर हो गया? मुबारक हो बाबा। तुम्हें भी मुबारक हो बेटा। आजर बेटा। जी सर। ये वो कलम है जिससे मैंने इस अखबार में लिखना शुरू किया था, फिर कदीर साहब लिखते रहे, फिर आफताब साहब लिखते रहे। जी। ये मेरे बुजुर्गों की अमानत है जिन्होंने इसके लिए बहुत सख्तियां सही हैं। सर मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि इस कलम की हुर्मत कायम रहे। इंशाल्लाह। कमरे की चाबी आपके पास है? जी हाँ। तलाशी लो। तलाशी लो। हाँ भाई, कुछ मिला यहाँ से? जी सर, ये परमंत हुआ। ये कमरा आपके चार्ज में है? जी हाँ। तो ये इंजेक्शन यहाँ कैसे है? पता नहीं जी, यहाँ पर तो ऐसी कोई चीज नहीं होती। कहीं से उड़कर आ गई होगी। नहीं जी, मेरा मतलब ये नहीं था। आपको हमारे साथ चलना होगा। लेकिन देखिए, मुझे पहले बड़े साहब से बात बड़े साहब से हम खुद बात कर लेंगे। लेकिन मेरी बात लोगों की जिंदगी से खेलते हो? नहीं। बेच लेने। चलो। ये कमरा सील कर दो। ठीक है सर। केमिकल्स पर पुलिस का छापा, हिरन बेस की चोरी, डेंजर गिरफ्तार। बाबा, बाबा। जी। फायज कहाँ है? अपने कमरे में थी। लाहौर से। सुनो, ड्राइवर को कहो कि गाड़ी लगाए।
मैं फैक्ट्री जाना चाहता हूँ। अच्छी बात है। जल्दी करो। ये क्या? अस्सलाम वालेकुम बाबा। पापा? हाय। पापा? पापा?